हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट, लाइंस और कितने तरह के लाइंस है उसके बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज को किया। इस वीडियो में करेंगे एंगल्स। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। रे मैंने क्या बताया था? जब दो फिक्स्ड पॉइंट में से एक फिक्स्ड पॉइंट को एक्सटेंड किया जाता है इनडेफिनेटली तो उसे हम रे कहते हैं। यहाँ पर बी ए जो है दो फिक्स पॉइंट्स है और ए साइड हो रहा है आपका एक्सटेंड इनडेफिनेटली बाय विच इज शोन बाय द एरो। और बी सी जो है, बी और सी भी फिक्स पॉइंट्स है लेकिन ये सी पॉइंट और भी एक्सटेंड किया जा रहा है तो ये हो गया आपका बी सी रे। तो कितने रेज है? बी ए रे और बी सी रे, ठीक है। और रे का साइन होता है एरो दिखा के। दे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये जो बी ए रे और बी सी रे, इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। किसके आर्म्स? एंगल के आर्म। कहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है? ये दोनों रेज के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल। ये देखिए, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ठीक है। ये आर्म और ये आर्म के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम एंगल बोलते हैं। और द पॉइंट, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं ना ये दो रेज, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो हमने क्या सीखा कि दो रेज जहाँ पर मिलते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है इन दोनों रेज के बीच फॉर्म होता है। Now, we can specify an angle by using a point on each ray and their points of intersection. An angle is indicated by an arc. ये है, इसे arc कहते हैं। ये जो है ना arc, marked between the arms. Marked between the arms कौन से हैं? Between the arms है ना, ये AB arm और BC arm के बीच में है, so it is marked between the arms of the angle. The angle given alongside is either called angle ABC, या तो हम इस एंगल को ABC बोल सकते हैं या फिर CBA बोल सकते हैं, ठीक है। जिस भी एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वाला पॉइंट हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। तो ABC में भी B में बीच में आ रहा है B, और CBA में भी B बीच में आ रहा है, ठीक है। Now, an angle is indicated by an arc marked between the arms of the angle. The angle given alongside is either called angle ABC or angle CBA, and it is written as angle. ये angle का sign है, angle ABC और angle CBA. We use the symbol to denote an angle. We can also name an angle by using its vertex only. Say angle B. हम ABC या फिर CBA नहीं बोल के भी angle B ही बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ मेन चीज़ मैंने क्या बोला? वाइल नेमिंग एन एंगल द वर्टेक्स पॉइंट। ये है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर दो रेज मीट होते हैं, वो हमेशा बीच में लिखा जाता है एंगल का। नाउ एग्जाम्पल देखेंगे। वी कैन राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज AOB, ठीक है। अब आइदर ये तो AOB हो सकता है या फिर BOA हो सकता है, क्योंकि आर्म्स कौन से हैं? OA आर्म है और OB आर्म है, ठीक है। इन दोनों आर्म्स के बीच जो आर्क है उससे हम एंगल AOB या फिर BOA कहते हैं, या फिर सिर्फ एंगल O। अब सेम यहाँ पर भी ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है आपका QP रे में और QR रे के बीच में। सो दिस एंगल कैन बी कॉल्ड PQR या फिर RQP। हमेशा जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है जिसमें एंगल फॉर्म हो रहा है वो बीच में रहता है, या फिर सिर्फ एंगल Q। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे XY आर्म, ये रे है XY। यहाँ पर क्यों एंगल रह रहा है? क्योंकि Y एक्सटेंड हो रहा है आपका इनडेफिनेटली, और यहाँ पर ये जो रे है ये है आपका XZ रे extending towards Z side indefinitely. So these two rays or these two arms are forming the angle X. So it can be written as angle YXZ or angle ZXY or angle X. अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अब किसके अंदर एंड किसके बाहर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है, द शेडेड पोर्शन, ये जो पर्पल में शेडेड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये आपका एंगल का इंटीरियर पोर्शन है। एंड द अनशेडेड पोर्शन, यहाँ जो इस तरफ बाहर है ये सब, ये आपका अनशेडेड पोर्शन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। पॉइंट्स D एंड E, ये दो पॉइंट्स देखिए जो शेडेड पोर्शन में और दो आर्म्स के बीच में है, ये आपके इंटीरियर ऑफ द
एंगल ABC के है। अब देखिए पॉइंट्स G एंड H जो है दे आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ABC एंड पॉइंट्स A, F एंड C एंड B दे आर लाइंग ऑन द एंगल ABC। तो अभी मैं फिर से आपको समझा रही हूँ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है। अब देखिए इंटीरियर मतलब इनसाइड समथिंग, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? वो समथिंग है आपका एंगल। अब ये एंगल जो है इस फिगर में आप देखेंगे एंगल ABC है, या तो एंगल CBA है या तो एंगल B है। अब इस एंगल के बीच में जो पॉइंट्स है वो सारे आपके इंटीरियर पॉइंट्स माने जाते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर, ये दो आर्म्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? आपका पॉइंट D एंड पॉइंट T, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है। ठीक है। अब एक्सटीरियर मतलब ये एंगल के बाहर जितने पॉइंट्स है वो सब आपके एक्सटीरियर माने जाते हैं। जैसे पॉइंट G एंड पॉइंट H आपके एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में है। ठीक है। अब कौन से पॉइंट्स एंगल के ऊपर है? पॉइंट A, पॉइंट F, पॉइंट B एंड पॉइंट H एंड पॉइंट C, ये सब आपके एंगल के ऊपर है। सॉरी H नहीं है, H बाहर है, B एंड C, C, B, F एंड A आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एंगल। ऑन द एंगल मतलब वो एंगल के ऊपर, ऑन एंगल B। ठीक है। तो इस तरह आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स विच लाई ऑन द एंगल B आ गया। अब एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव एंगल्स, टिक देम। अब इसमें एंगल है क्यों? क्योंकि ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है। अगर हम इसको ABC बोलेंगे तो ये BC एक आर्म है और AB एक आर्म है, और इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्रीज वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। सो दिस फिगर हैज़ एन एंगल। अब ये भी दो आर्म्स के बीच में ये आपका एंगल माना जाएगा, तो ये भी फिगर का एंगल है। अब देखिए ये आपका एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने बोला रेज के बीच में। रेज क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? या सॉरी, दे आर लाइंस, नॉट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब मेजर हो सकता है ना? बट रे मतलब एक साइड आपका इंडेफिनेटली जाता रहेगा। तो दो रेज के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल मानते हैं। ये तो एक कर्व फिगर में है तो ये एंगल फॉर्म नहीं करेगा, ना कि ये भी। ठीक है, क्योंकि एंगल किसके बीच आना चाहिए? एंगल दो रेज के बीच आना चाहिए। अब ई वाला देखिए, ये दो पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स विल नॉट फॉर्म एन एंगल, ओके, ओनली टू रेज विच मीट एट अ पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स विल फॉर्म अ एंगल। नाउ ये भी एक सिंपल एक रे है तो ये भी कोई एंगल फॉर्म नहीं करता। सिमिलरली ये भी कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा। नाउ नेम द फॉलोइंग एंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, ऑल्सो राइट द वर्टेक्स। इनमें एंगल्स को हमें दो तरह से लिखने हैं और इनके वर्टेक्स को दिखाना है। यहाँ पर देखेंगे O is the vertex, A is the point on OA ray, ठीक है, ये OA रे है और ये है OB रे। ठीक है, रे क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है इंडेफिनेटली। सो देयर वी हैव टू रेज, OB रे एंड OA रे। एंड एंगल क्या है? एंगल AOB या फिर एंगल BOA या फिर एंगल O। ठीक है। अब सिमिलरली ये भी आप करेंगे। एंगल Q होगा, ये वर्टेक्स Q है, एंगल PQR है या फिर एंगल RQP है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका कॉमन पॉइंट Y है तो ये वर्टेक्स हुआ, या फिर एंगल Y हुआ, या फिर एंगल XYZ हुआ, या एंगल XYZ जहाँ पर वर्टेक्स वाला पॉइंट बीच में रहता है, या फिर एंगल ZYX जहाँ पर ये वर्टेक्स वाला पॉइंट बीच में रहता है। ठीक है। अब LMN में वर्टेक्स पॉइंट आपका M है, ठीक है, और एंगल आपका हुआ LMN, ये वाला पॉइंट बीच में रहा, या फिर एंगल NML, एंगल NML। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर्स, ये आपको देखना है। ये फिगर में कितने एंगल्स हैं, पहले आप देखेंगे कितने रेज हैं। ये एक रे है, ये एक रे है और ये तीसरा रे है। एंड रे OA, रे OB एंड रे OC, तीन रेज है। तो आपका एंगल फॉर्म होगा AOB, ये कॉमन पॉइंट है A और B के लिए, ये OB कॉमन पॉइंट है एंगल AOC के लिए। ठीक है, तो पहला एंगल आपका हो गया एंगल AOB, क्योंकि ये दोनों रेज के बीच में एंगल O हुआ। ठीक है, अब ये रे और OC रे के बीच में भी एक एंगल पूरा ये वाला हुआ, इसको भी हम एंगल O बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो रेज के बीच में भी ये एक एंगल है,
ओके, अब फिर से हमारे एंगल्स हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये हो गया एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब एंगल बी ओ सी, ये एंगल हो गया एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ये पूरा एक एंगल है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब तीनों चीज़ में आपने देखा कि वर्टेक्स बीच में है। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी को हम बी ओ ए एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एंगल बी ओ सी को हम एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं, एंड एंगल ए ओ सी को हम एंगल सी ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ। अब बी करेंगे, O इज द कॉमन वर्टेक्स एंड रेज कितने हैं, ओ पी रे, ओ क्यू रे, ओ आर रे एंड ओ एस रे। एंड पूरा ये ओ पी रे और ओ एस रे के बीच में आपका एक एंगल है। ठीक है, एंगल पी ओ एस, पहला वाला एंगल है आपका एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ पी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये वाला एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू या फिर क्यू ओ पी। नेक्स्ट है ये वाला ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर या तो एंगल आर ओ क्यू। और नेक्स्ट है ये वाला एंगल आर ओ एस या फिर एस ओ आर, दोनों ही सेम है। ठीक है, और पूरा एंगल आपका हुआ पी ओ एस, वो वाला तो मैंने बताया। ठीक है, तो पूरा एक इन दोनों के बीच और 1 2 3। ठीक है, ये हो गए। अब और भी है, देखिए ये दो रेस के बीच। ठीक है, ये वाला एंगल क्यू ओ एस या फिर एस ओ क्यू। ठीक है, फिर हो सकता है आपका आर एंड पी, यहाँ पर ओ आर रे और ओ पी रे के बीच में, तो पी ओ आर या फिर आर ओ पी सेम है। एक्सक्यूज मी। तो इन दोनों रेस के बीच में ये एंगल, इन दोनों रेस के बीच में ये एंगल, और इन दोनों रेस के बीच ये, इन दोनों के बीच ये, और इन दोनों के बीच ये एंगल हुआ, और फिर ये टोटल इन दोनों के बीच। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे एंगल्स। तो कितने एंगल्स होंगे आपके, पूरा एक 1, फिर 1 2 3 4 हुए टोटल, और फिर वाला करेंगे इस फिगर में नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, और नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, आप क्या एंगल को नेम कर सकते हैं, आपके कितने रेज हैं पहले देखिए। ये जो बी और ए के बीच में, बी ए जो है इसके बीच में पॉइंट ई बी है, और बी सी रे के बीच में आपके पहले 2 रेज हैं। ठीक है, ए बी रे और बी सी रे, जिस तरफ एक्सटेंड हो रहा है ना उसी तरफ एरो रहता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ए बी रे एंड बी सी रे, या फिर हम इसको बी ए रे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रेज के बीच में आपको एंगल बनता है बी, वर्टेक्स इज बी, सो एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए। ठीक है, एंगल है ये। अब नेम द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब इसके बीच में कितने एंगल्स है, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड। सो ये पॉइंट्स आपके इंटीरियर, ये एंगल, ये 2 रेज आर्म्स के बीच में जो पॉइंट्स है ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स है। अब ये एंगल के बाहर क्या पॉइंट्स है, एक है पॉइंट एल और पॉइंट एम। नेम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल ए ई बी एंड सी आर योर, सी एंड एफ आर द पॉइंट्स। ठीक है, A, B, E, F and C are the points on the angle. Now, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम करने वाले हैं जो कि मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रोट्रैक्टर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर और ड्रॉ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रेट एज कॉल्ड बेस लाइन। ये जो नीचे वाला लाइन है उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, एंड अ सेंटर मार्क जो इसे बीच में है उसको ओ बोलते हैं, विच इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर। नाउ ये लाइन को अगर हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री।
ठीक है ना। इफ यहाँ पॉइंट जी से ए तक अगर हमने इसको पूरा 180 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक एक पार्ट होता है एक एंगल ऑफ 1 डिग्री ईच। ठीक है, तो रिमेंबर द यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल इज कॉल्ड डिग्री। एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज रिटन एज 1 एंड ऐसे एक डिग्री है ना। नाउ वी रीड एज एंगल AOB। AOB is 1 degree, angle AOC is 4 degrees, angle AOD is 15 degrees। ये सब मेजर करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे मेजर होता है आइए पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका प्रोट्रैक्टर है। ये जो स्ट्रेट साइड ऑफ द प्रोट्रैक्टर है इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, और देखेंगे आप कि यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस तरफ इक्वल है और इस तरफ भी इक्वल रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि एक ये जो आउटर स्केल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सेंटर में आपका 90 में आएगा और फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। क्यों 180? क्योंकि हमने क्या बोला, पूरा प्रोट्रैक्टर जो है वो 180 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट का एंगल 1 डिग्री है। तो आउटर लाइन में आपका जाएगा 0 to 90 एंड 90 to 180। इनर में क्या जाएगा आपका, ये आपका जाएगा कम होते जाएगा 180, 170, 160 सो ऑन टिल 90। फिर 90 से ये कम होता जाएगा 80, 70, 60, 50 एंड सो ऑन अप टिल 0। ठीक है, अब द प्रोट्रैक्टर हैज़ 2 स्केल्स इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। प्रोट्रैक्टर का शेप क्या है बच्चों? सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, सर्कल का आधा शेप का प्रोट्रैक्टर है। वन ऑफ देम इज द इनर स्केल। ये आपका इनर स्केल है और जो बाहर की तरफ है वो उसको आउटर स्केल बोलते हैं। इनर स्केल जो है विच कंटेन 0 to 180 डिग्रीज रिटन एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए 0 to 180 डिग्रीज इनर सर्कल में कैसे लिखा जा रहा है? 0 to 180 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये ना, घड़ी का देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इनर है जो कि 0 to 180 लिखा जाता है और जो आउटर स्केल है वो है क्लॉकवाइज जो कि 0 to 180 लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, आउटर स्केल इज रिटन लाइक दिस 0 to 180 and inner scale is written like this from 0 to 180 clockwise anti-clockwise. Now draw any angle of any measure and name it as angle BAC। हमें एंगल BAC को मेजर करना है प्रोट्रैक्टर के साथ। तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके सेंटर पे हम प्रोट्रैक्टर का ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको रखेंगे। प्लेस द प्रोट्रैक्टर ओवर द एंगल विद द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर ओवर द वर्टेक्स A। ठीक है, यहाँ पर A के ऊपर हम इसको रखेंगे। ठीक है, चेक दैट आर्म AB कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन। अब बेस लाइन देखिए, पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर प्रोट्रैक्टर और उसको नेम करेंगे आप, सपोजिंग यू नेम इट A एंड B, कोई सा भी लाइन आप लीजिए ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पॉइंट A के ऊपर आप जो प्रोट्रैक्टर का O है ना, सेंटर पॉइंट है, उसको रखेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर आपको क्या करना है, आपको चेक दैट द आर्म AB, ये आर्म AB कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन। मतलब ये जो है ये बेस लाइन के ये जो प्रोट्रैक्टर को आपको इसके ऊपर रखना है और ये जो सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो एंगल दिया गया है ये कितने का है। सपोजिंग दिस इज द एंगल विच इज़ गिवन। ठीक है, और आप जब ये बेस लाइन को यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रखेंगे A के ऊपर और यहाँ से मेजर करेंगे। क्यों यहाँ से मेजर करेंगे? क्योंकि दो आर्म्स के बीच का ही तो एंगल बनेगा ना, तो ये आपका बताएगा 60 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। ओके, हमेशा याद रखेंगे कि आप स्केल पढ़ेंगे 0 से। अब नेक्स्ट वी कम ओवर टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। किसे कहते हैं? वी क्लासीफाई एंगल्स बेस्ड ऑन द साइज। डिग्री का मेजर क्या है? एज अ राइट एंगल, एंड एक्यूट एंगल, एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो ये 4 एंगल्स हम पढ़ेंगे। अब इसको जानने के लिए हम प्रोट्रैक्टर की मदद लेते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज। दो आर्म्स या रेज के बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो अगर 90 डिग्रीज है तो उससे हम बोलते हैं 90 डिग्री। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्रीज इज कॉल्ड अ राइट एंगल। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज।
एक्यूट एंगल किससे कहते हैं? एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज के बीच का जो एंगल है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब वो एंगल 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए का मेजर है 32 डिग्रीज। क्या ये 0 एंड 90 के बीच में है? हाँ, इसलिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब ऐसे ही 20 भी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा, तो एक्यूट एंगल। 75 भी 90 से कम है एंड 0 से ज़्यादा, सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 एंड 180। जो भी एंगल 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है वो आपका कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। 98 कैसा एंगल है? 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, ऑब्ट्यूस एंगल। 120 कैसा है आपका? 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, ऑब्ट्यूस एंगल। 175 जो है आपका 90 से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, सो दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल एग्जैक्टली मेजरिंग 180 डिग्रीज इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। और ये हमेशा 9:15 या फिर 12:30, ठीक है, ऐसे टाइम्स पे क्लॉक पे स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये एंगल देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ स्पीडी मैथ्स में देखेंगे एंगल मेड बाय अ फुल सर्कल इज 180। क्यों? क्योंकि आपका प्रोट्रैक्टर तो हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इज 180, तो अगर पूरा सर्कल हुआ तो 180 का डबल कितना है? 180 प्लस 180 360। ठीक है, एंगल मेड बाय अ फुल सर्कल इज 360। हाफ ऑफ अ सर्कल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, ये पूरा सर्कल है, इसका हाफ कितना है? 180 डिग्रीज का है। ये वाला हाफ 180 है, ये वाला हाफ 180 है। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मतलब हाफ का हाफ, तो ये हुआ हाफ, यहाँ से यहाँ हुआ हाफ। अब ये हाफ, पूरा का हाफ कितना हुआ? ये जो पोर्शन हुआ ये 1/4 या क्वार्टर हुआ। ठीक है, क्वार्टर किसका? पूरा सर्कल का। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल इज 90। तो ये दोनों को मिला के 90 डिग्रीज, ये दोनों को मिला के 90 डिग्रीज, ये दोनों को मिला के 90 डिग्रीज और ये दोनों को मिला के 90 डिग्रीज। 4 टाइम्स 90 इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ you have to classify each of the angles as acute, right, obtuse or straight. Straight मतलब 180 डिग्री होगा, obtuse मतलब it will be between your 90 to 180 डिग्रीज के बीच में जो एंगल्स है उनको आप obtuse करेंगे। right मतलब वो मेजर होगा 90 डिग्रीज का। acute मतलब 0 से ज़्यादा, 90 से कम। ऐसे इसको आप मेजर करके देख के इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला बच्चों देखिए जो 2 and 3 है, ये आपको खुद करना है। मैं पहले वाला बता देती हूँ। यूज़ अ प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल एंड राइट इट डाउन, देन टेल वेदर ईच एंगल इज राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। अब आपको ऐसे फिगर में यहाँ पर जो है आपका प्रोट्रैक्टर को इस लाइन, इस वाले लाइन पे रखना है और जो मिडिल ओ पॉइंट है ई पॉइंट पे रखना है और फिर यहाँ से आप मेजर करेंगे तो देखेंगे कि बेस पॉइंट तो इस लाइन पे है, तो वो एंगल का मेजर कहाँ पर आ रहा है? ये आपका इनर सर्कल पे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ 53 डिग्रीज एक्यूट एंगल। क्यों एक्यूट? क्योंकि ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। वैसे ही आप बाकी का करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो ओवर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द प्रोट्रैक्टर। इसको मैं डिटेल में एक पेपर में आपको समझाऊंगी बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा पहला वीडियो देखिए इस चैप्टर का जो कि लाइंस एंड पॉइंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के ऊपर है। एंड इन माय चैनल्स प्लेलिस्ट आपको और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ईवीएस, उसे भी ज़रूर देखिए बच्चों। एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।